अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू डिज़ाइनर की मदद से जलसे का पोस्टर बनाने का तरीका मैं सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप जो है इसको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, आपको हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वीडियो टाइम पे नहीं आ पाई, तो उसके लिए सॉरी। और मैं समझ सकता हूँ कि आप भी समझते होंगे कि मसरूफियत हो जाती होगी, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। बहरहाल, मैं ये सारी बातें जिन मैं नहीं करना चाहता हूँ, जो अपने काम पे आते हैं, मैंने वीडियो लेट हुई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, उसके लिए माज़रत। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने नए आने वाले मेहमान से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप पोस्टर एडिट करना चाहते हैं, पोस्टर एडिट करना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए आपको यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं बगैर किसी ताख़िर के। तो देखिए, मैं उर्दू डिज़ाइनर में आ गया हूँ, और उर्दू डिज़ाइनर में मैं जो है यहाँ पे नेट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मगर बगैर डाटा के मैं यूज़ करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू डिज़ाइन पे आएंगे। और एक बात और बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को आप देखें, वरना वीडियो को आप यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। बीच में अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपके पास अगर टाइम है तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तो अभी आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, आने के बाद जो है ये जो साइज़ हमारा है, यहाँ पे देखिए ये वाला साइज़, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए, हमने इसको साइज़ को ले लिया। लेने के बाद जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है शेप पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ से एक शेप ले लेंगे। ठीक है, हमने एक शेप ले लिया। उसके बाद में इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ से देखिए इस तरह से बड़ा करेंगे, आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हम इसको बड़ा करेंगे। इतना हमने कर दिया। इसको भी अच्छी तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा जो है हम इसकी जगह छोड़ देंगे, ताकि जो है हमारा बॉर्डर ज़ाहिर होने लगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद जो है यहाँ से देखिए इसी का जो है हम एक डुप्लीकेट बना लेंगे। इसका एक डुप्लीकेट हमने बना लिया। देखिए, डुप्लीकेट ये हो गया है। इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ग्रेडियंट कर देते हैं, ताकि जो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो इसको यहाँ से देखिए हम इसको ग्रेडियंट कर देते हैं। कोई भी कलर जो आपको पसंद हो कर दीजिए। ठीक है, चलिए हमने यही कलर कर दिया है। बस इसका थोड़ा सा ओपेसिटी जो हम कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे ताकि वो ज़्यादा दिखे ना। ठीक है, इतना हो गया। होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको थोड़ा सा हम जो है इसकी साइज़ को जो है थोड़ा सा हम कम कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरह साइज़। देखिए, हमने कम कर दिया। कम करने के बाद जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए इस पर मैं टैप करना है और इसको बीच में कर देना है। इस तरह से देखिए ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह हो गया। होने के बाद जो है आप देखें कि अच्छे तरीके से जो है ये बॉर्डर दिखने लगा है। अब यहाँ से हम ओके करेंगे और दोनों को जो है हम लॉक कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने लॉक कर दिया ताकि ये मूव ना हो। इतना होने के बाद जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे ओके करेंगे, यहाँ पे शेप पे ओके करेंगे, और इसको इस तरह से देखिए यहाँ पे लेकर आएंगे। और यहाँ से आप देखें कि आपको यहाँ से एक चीज़ ले लेनी है, यानी कि यहाँ पे एक आपको एक डिज़ाइन ले लेनी है, ये वाली डिज़ाइन। ठीक है, इस तरह लेने के बाद जो है इसको यहाँ से देखिए हम इसको बड़ा करेंगे। इस तरह से देखिए हमने बड़ा कर दिया इसको। अभी इसका कलर दिख नहीं रहा है, तो इसका कलर जो अभी हम चेंज कर देंगे तो अपने जो है अच्छे तरीके से कलर में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम ग्रेडियंट कलर यूज़ कर लेते हैं, ये वाला कलर। ठीक है, हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद में इसको जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे हम जो है इसके बराबर सेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसके बराबर जो है हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसको हमने कर दिया। करने के बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद जो है इसका रोटेशन जो है यहाँ से देखिए हम चेंज कर देंगे। यहाँ से इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से। इस तरह करने के बाद इसको यहाँ से देखिए बीच में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको हम बीच में कर देंगे। उसके बाद में जो है इसको हम यहाँ से लेकर आएंगे और इसके बराबर हम लगा देंगे। ठीक है, दोनों को सटा देंगे अच्छी तरीके से, और यहाँ से जो है इसको हम अच्छी तरीके से इस तरह कर देते हैं। देखिए, इस तरह सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इसको भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे। हम काम करते जाएंगे और लॉक करते जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह मैंने जो है यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो है फिर यहाँ पे हम ऐड न्यू पे ओके करेंगे। ऐड न्यू पे ओके करने के बाद जो है यहाँ से फिर हम एक शेप ले लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से हमें एक शेप को ले लेना है, ये वाला, और इसको हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे इस तरह से, देखिए, और यहाँ पे इसको हम लगाएंगे। यहाँ पे हमारी जो है तारीख, जो भी तारीख, डेट आप जो भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब इसको भी हम यहाँ क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे ग्रेडियंट कर देते हैं। ये वाला कलर दे देते हैं या ये वाला कलर दे देते हैं, ये वाला सही है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसी का फिर एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसके बगल में हम रख देंगे। एक तो होगा कि जो है जगह का नाम होगा और दूसरे जगह जो है तारीख वगैरह हमारी रहेगी। इस तरह होने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको फिर हम लॉक कर देंगे। देखिए हम काम करते जाएंगे, लॉक करते जाएंगे, आप इसको ध्यान रखें ताकि फिर इधर उधर ये मूव ना हो, आपको दिक्कत ना पड़े। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऐड न्यू पे ओके करेंगे। फिर यहाँ पे हम जो है शेप पे ओके करेंगे। शेप पे ओके करने के बाद यहाँ से जो है हमें ये वाला शेप ले लेना है, ये वाला। ठीक है, इस तरह लेने के बाद जो है इसको हम यहाँ से देखिए बड़ा करेंगे, इस तरह से देखिए बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हमको यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इस तरह से देखिए इसको हमें यहाँ पे लगाना है। आप जितना बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं या छोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे इतना रखते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से छोटा करके यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ पे हमने इसको बीच में लगा दिया है। लगाने के बाद जो है फिर यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ शेप पे ओके करेंगे। और शेप पे ओके करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक और जो है यहाँ से देखिए शेप ले लेंगे, ये वाला शेप ले लेते हैं हम, देखिए इस तरह से। और उसके बाद में जो है इसको हम यहाँ से पलट देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से करेंगे प्लस के निशान पे और इसको जो है हम यहाँ से पलट देते हैं इस तरह से। देखिए पलट दिए, उसके बाद में इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद जो है यहाँ पे हम इसके नीचे लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। और इसको भी हम यहाँ से देखिए ग्रेडियंट पे ओके करके कोई भी कलर ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये वाला कलर है और इसका जो है यहाँ से फिर हम एक जो है डुप्लीकेट बना लेंगे। यहाँ से देखिए डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह हमने जो है दो को बना लिया है। अभी इसका कलर मैच नहीं होगा तो हम फिर मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ से जो है यहाँ पे फिर एक शेप हम लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए शेप पे ओके करेंगे। बहुत सारे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दूसरा वाला शेप ले लेते हैं, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर देते हैं, पतला सा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम रखेंगे यहाँ पे एक मुकर्रर खुसूसी होगा और दूसरा जो है एक दूसरे खतीब होंगे। ये दोनों हमने यूज़ किया। ठीक है, ये हो गया। होने के बाद फिर ऐड न्यू पे ओके करेंगे, यहाँ शेप पे ओके करेंगे। अब उसके बाद में जो है हमने जो शेप पहले यूज़ किया था उसी को जो है यहाँ पे हम लेकर आएंगे। ये वाला देखिए यहाँ पे आ गया है। आने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम नाथ खां का नाम लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। होने के बाद जो है अभी इसको भी हम यहाँ पे ग्रेडियंट कर देते हैं थोड़ा खूबसूरती के लिए। तो यही वाला कलर अच्छा लग रहा है मुझे। इसके बाद में इसको क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे एक, फिर इसको यहाँ पे बगल में लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे लगा देंगे, फिर एक डुप्लीकेट करेंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे, फिर एक डुप्लीकेट करेंगे। तो अब जो है यहाँ पे देखिए 3 ही नाम आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 ही रख देते हैं। देखिए इस तरह से अभी तीनों को जो है यहाँ से देखिए यहाँ पे तीनों को जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, ग्रुप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और इसको यहाँ पे हम बीच में कर देंगे। देखिए अपने आप जो है बीच में आ गया। ये 3 जो है नाथ खां का हमारे जो है नाम हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे ओके करेंगे और यहाँ पे जो है शेप पे ओके करेंगे और ये वाला शेप ले लेंगे। लेने के बाद जो है इसका कॉर्नर जो है थोड़ा सा यहाँ से देखिए हम राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद इसको पतला करेंगे। देखिए अभी ज़्यादा राउंड हो गया है तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे इसको हम यहाँ से देखिए बड़ा करेंगे और इसके यहाँ पे हम नीचे लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम जो है यहाँ पे नीचे लगाएंगे। यहाँ पे जो रहता है अदाई वगैरह लिखने का वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इतना मैंने कर दिया। करने के बाद जो है इसको हम यहाँ से देखिए यहाँ पे पूरे स्क्रीन में कर देते हैं, पूरे बैकग्राउंड पे इस तरह से। देखिए होने के बाद जो है इसका भी हम यहाँ पे जो है कलर है ग्रेडियंट पे ओके करते हैं। कोई ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं,
जैसे ये हो गया, ये हो गया, जो भी कलर अच्छा लगे, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है। ये हो गया। होने के बाद जो है यहाँ से फिर एक शेप हम ले लेंगे, यहाँ से देखिए ओके करेंगे और शेप पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है हम ये वाला शेप ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम इस तरह से, और यहाँ पे हम नीचे इसके लगा देंगे। ठीक है, अब ये इसका कलर जो है इससे मैच हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है, तो इसका कलर जो है यहाँ से हम सिंपल कलर कर देंगे। यहाँ से देखिए ये वाला कलर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है हमारा जो है बन के तैयार हो गया है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम इस पर और काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओके करेंगे सबसे पहले, और ये हमारा जो है ये दोनों, इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों को थोड़ा सा और छोटा करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, फिर इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे नीचे ले आएंगे। ये वाला जो है हमारा एकदम बीच में नहीं है, तो इसको हम बीच में कर देंगे। यहाँ पे देखें, इसको हम एकदम बीच में कर देंगे। ये बीच में आ गया है। आने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम एकदम थोड़ा सा अभी जो है इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। यहाँ से देखिए मूव का ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आएंगे। देखिए अभी ये अच्छे तरीके से जो है बीच में आ चुका है। ठीक है, इस तरह हो गया। होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो दोनों हमारे हैं, इन दोनों को भी हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों को पहले लॉक हटा देते हैं, फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है हम इनको दोनों को जो है यहाँ से देखिए ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, हमने ग्रुप बना लिया और इन सब को जो हम लॉक करते चले जाएंगे ताकि जो है इधर उधर मूव ना हो। तो इन दो सबको जो हम लॉक कर देंगे। और ये हमारा जो हमने जो इसको ग्रुप बनाया था, इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे इस तरह से। देखिए इतना नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अभी जो है नीचे हो गया है ज़्यादा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। यहाँ से देखिए हमने ऊपर कर दिया है। और अभी ये जो है हमारा यहाँ पे देखें कि यहाँ से इसको जो देखें, मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो हमारा है, ये वाला, ये दोनों, ये थोड़ी जो है यहाँ पे ऊपर हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें और नीचे कर देंगे इस तरह से। ये हो गया। होने के बाद जो है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। उसके बाद में जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सबको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, हमने इन सबको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब हमारी जो बारी आती है वो आती है इमेज की। ठीक है, तो अब हम जो है इमेज को लगाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से पहले हम इसको भी लॉक कर देते हैं। सबको हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। हमारा जो है पोस्टर का जो है एक डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ओके करेंगे ऐड न्यू पे, और यहाँ पे गैलरी से जो है इमेज को ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से गैलरी से जो है मैं इमेज को ले आता हूँ, इस पर ओके करेंगे। उसके बाद में गैलरी से जो है आपकी जो भी इमेज हो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं इमेज देख लेता हूँ और उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ढूंढ रहा हूँ, अभी मिल जाए किधर है, यहीं पे कहीं पे है। हाँ, एक ये है, आ गया गुम्बद आला हज़रत। इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर जो है इसको लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इरेज पे ओके करेंगे। इरेज पे ओके करेंगे, सॉफ्ट पे ओके करेंगे, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले लेंगे और इसको हल्का हल्का जो है नीचे से यहाँ से देखिए हम इसको इरेज कर देंगे ताकि बैकग्राउंड से हमारे मैच हो जाए। तो ये वाला जो है ये हमारा फालतू है, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। और ये जो हमने इरेज करके रखा है, अभी इरेज किया है, इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे ले जाके इसको हम लगा देंगे। देखिए अच्छे तरीके से ये जो है सेट हो जाएगा। ये हो गया, देखिए ये हो गया। इसके बाद इसको जो भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जो है यहाँ फिर एड न्यू पे ओके करेंगे। एड न्यू पे ओके करने के बाद फिर यहाँ से गैलरी पे इमेज जो है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने गुम्बद आला हज़रत लगा दिया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मदीना शरीफ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं मदीना शरीफ का इमेज ले लेता हूँ और इसको भी हम थोड़ा सा इरेज करेंगे नीचे से ताकि हमारे बैकग्राउंड से मैच हो जाए। यहाँ से देखिए मैंने इरेज कर दिया और डन कर देंगे। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट आ गया और एक जो है ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल वाला डिलीट कर देते हैं। ये डुप्लीकेट वाला इसको हम यहाँ से छोटा करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए इस तरह से छोटा करके और यहाँ पे हम लगा देंगे। तो इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हम इसको फ्लिप कर देते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से फ्लिप कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से हो गया। उसके बाद इसको भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है मुकम्मल जो है हमारा पोस्टर बन के तैयार हो गया है। अब जो है इस पर हमें टेक्स्ट को लिखना शुरू कर देना है।
तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐड न्यू पे ओके करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे, और जो भी आपके महफिल या जलसे का जो भी नाम होगा आप उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैंने आपको बता दी, यहाँ पे आप जो है लिख के यूज़ कर सकते हो, और अगर आप में उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो इस पर ओके करके उर्दू कीबोर्ड भी ला सकते हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट पे ओके कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं पहले जो है प्रोग्राम वगैरह की जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसके यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। आने के बाद जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए आ गई है। उसके बाद में अब अगर आप नेट चालू करके करेंगे तो और भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिलती रहेंगी। मैंने यहाँ पे नेट बंद रखा है ताकि जो है डिस्टर्ब ना करे मुझे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मैंने ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से बड़ा करके इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद जो है फिर यहाँ पे ऐड न्यू पे, और उसके बाद में स्पेशल टेक्स्ट पे आके फिर यहाँ पे महफिल का जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ जश्न ईद मिलादुन्नबी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हैं, जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, देखिए ये वाला, उसके बाद बड़ा करता हूँ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे बीच में लगाऊंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ, या आप चाहें तो इसको यहाँ पे देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, और ये जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे ग्रेडियंट पे ओके करें। ग्रेडियंट पे ओके करने के बाद जो भी कलर आपको पसंद आए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने जितने भी चीज़ें बनाई हैं इन सारी चीज़ों में क्या है, मैंने कि जो है स्ट्रोक यूज़ नहीं किया है। ये शेप वगैरह में भी स्ट्रोक होता है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर जो लिखा हुआ है, इसको यहाँ से देखिए बॉर्डर आप लगा सकते हैं, इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। मगर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता, तो मैंने उसमें सारे में नहीं बताया है, इसमें मैंने बता दिया ताकि आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे आप शेडो का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब कोई भी शेडो आप यूज़ कर लें, ब्लैक कर दें, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। इतना ये सारा हो गया। उसके बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, और यहाँ से जो है हम कोई दूसरा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें महफिल। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जमाते अहले सुन्नत को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। अब जैसे क्या है ना, महफिल होती है, जो भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा या कोई भी है, इस तरह करके फिर नीचे जो होता है बमौका जश्न खाना आबादी और जश्न अक़ीक़ा सब रहता है। तो इस वजह से मैंने ये डिज़ाइन आपको दिया है, वरना सिर्फ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का रखता है, ये इसको मतलब नीचे कोई जगह नहीं रखता। मैंने इसलिए रख दिया ताकि आप जो है मौक़े की वजह से जो है आप यूज़ कर पाओ, जो भी मौका हो उसके हवाले से आप बना सको, ठीक है। तो ये इतना सारा हो गया। होने के बाद जो यहाँ पे ऐड न्यू पे ओके करेंगे, फिर यहाँ ऐड मतलब मैं फिर यहाँ पे महफिल से यहाँ पे मेहमान खुसूसी लिख के जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाऊँगा बीच में, ठीक है। मेहमान खुसूसी है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है इसका कलर भी जो है मैं ग्रेडियंट रख देता हूँ, यहाँ से ग्रेडियंट में रख देता हूँ ये वाला कलर। और उसके बाद में यहाँ पे इसका जो है शेडो भी ऑन कर देता हूँ और शेडो का कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। होने के बाद जो भी आप यहाँ पे कलर यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसी ग्रेडियंट पे आप ओके करके कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। होने के बाद जो है फिर यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे ओके करता हूँ, यहाँ पे फिर स्पेशल टेक्स्ट पे, और यहाँ से फिर महफिल वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। देखिए महफिल वाले ऑप्शन पे आने के बाद जो है यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे आप जो है बमकाम, ठीक है, या अलमुश्तहिर जो मतलब होता है, यानी कि इश्तिहार कौन निकाला है या किसकी तरफ से है, तो यहाँ से ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे छोटा करें, छोटा करने के बाद जो है यहाँ पे आप इसको ला के लगा दें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको जूम भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से जूम भी कर सकते हो, इस तरह से देखिए जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना जूम करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूम करके भी इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके हवाले से जो है बहुत सारे जो है आपको वीडियो बना के दिए हुए हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। होने के बाद जो है यहाँ पे देखिए बमकाम होता है, जगह का नाम होता है, वो सारा जो है, क्योंकि आप जब पोस्टर बनाते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मालूम होगी। अब एक एक चीज़ करके मैं अगर बताऊं तो आप जान सकते हैं कि 1 घंटे की वीडियो आराम से हो जाएगी।
तो उतना सब नहीं करेंगे, बस मैंने ये जो है डिज़ाइन का आइडिया मैंने आपको दे दिया। डिज़ाइन का आइडिया आप ले लीजिए, उसके बाद में जो भी आपको लिखना होगा, जाहिर सी बात है किसका नाम लिखना किसका नाम नहीं लिखना, वो सारा चीज़ जो है आप ही लिखोगे, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ से मैं कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई कैसे क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैं जो है कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, होने के बाद जो है यहाँ पे हम तारीख को ऐड कर देते हैं। तो मकाम हो गया, एक हो गया भाई तारीख, यहाँ पे देखिए तारीख हो गया। अब होने के बाद जो है अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे नकीब का नाम लिखें, यहाँ पे तिलावत का नाम लिखें, यहाँ पे मुकर्रिर का नाम लिखें, मुकर्रिर खुसूसी हो ही गए, फिर यहाँ पे शोरा का नाम लिख दें। अब ये है कि आप जो है इसमें जो है शेप में कैसे आप ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो हमने ग्रुप किया था शेप को, यहाँ पे देखिए हमने जो शेप को ग्रुप किया था, इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप बॉर्डर पे ओके करें, ठीक है। देखिए बॉर्डर लग गया है। फिर यहाँ पे जो है आप इसको कैंसिल करके फिर यहाँ पे आप शेडो पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेडो देखिए इस तरह से जो है निखर के आएगा, तो बहुत प्यारा लगेगा। तो आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इतना होने के बाद आप क्या करें कि यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे ओके करें और इसको सेव कर सकते हैं, तो ये सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप महफिल के हवाले से और भी बैनर या पोस्टर चाहते हैं तो उसके हवाले से भी आप कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको भी आपके सामने लेकर आऊँ। मैंने एक पोस्टर बनाया है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप इसका भी ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। तो अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, आप वहाँ पे हमें SMS वगैरह कर सकते हैं। और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।